नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एससीओ के मीटिंग स्थल पर और इसके इतर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गतिविधियां हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह पुरखुलूस अंदाज में उनकी मुलाकातें हुई हैं, न केवल शी जिनपिंग के साथ बल्कि पुतिन साहब के साथ भी और कुछ दूसरे राष्ट्र प्रमुखों के साथ भी, वो बहुत कुछ बयान करती हैं। और राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी जो अलग से वन टू वन मीटिंग है, वो करीब 50 मिनट तक चलती रही। और प्रतिनिधिमंडल स्तर की जो बातचीत है वो उसके बाद शुरू हुई। कई चित्र ऐसे आए हैं, कई विजुअल ऐसे आए हैं जो वॉशिंगटन में भी कलेजे जलाने के लिए काफी हैं, और हमारे यहाँ भी बहुत सारे दिल जले हैं उनका धुआं निकालने के लिए भी। जब वो समिट से निकले पुतिन साहब से बातचीत शुरू करने के लिए, तो पुतिन साहब ने कहा कि मेरी गाड़ी में ही आ जाइए। एक वो विजुअल जो एक ही गाड़ी में वो सवार दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद भी रात के डिनर के जो फोटो आए हैं, उस समय के जो विजुअल्स आए हैं, और उसके बाद जो आजकल बड़े करीबी बने हुए हैं ट्रंप साहब के, पीटर नवारो, उनका जिस तरीके से बयान आया है, ये शो करता है कि अमेरिका, मुझे लगता है कि अब भारत में अराजकता फैलाना चाहता है जात पात के नाम पर। जरा ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी जातिवादी हमारे पास तेल कंपनियां हैं या रिफाइनरियां हैं, जहां से तेल को रिफाइन करके बाकी देशों को भेजा जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है, निर्यात किया जा रहा है। इसके अलावा आज ही अमेरिका का जो दिल्ली में दूतावास है, उसकी तरफ से एक बयान आता है और उसमें फिर से कस्में खाई जाती हैं कि भारत के और अमेरिका के रिश्ते तो बेमिसाल हैं जी। 21वीं सदी की जो आपस की रिश्तेदारी है, वो तो ऐसी दुनिया में कहीं और है ही नहीं। ये सब चीजें क्यों अब याद आ रही हैं? और जो अमेरिका धमकियों पर धमकी दे रहा था, और कुछ खुले वहां पर दो तीन लोग छोड़ रखे हैं, जिनमें उनके वित्त मंत्री, ये इनके सलाहकार, एक व्हाइट हाउस में आर्थिक सलाहकार, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा है, क्या क्या नहीं बका है, और ट्रंप ने ही कौन सा कसर छोड़ी है। पर जो विजुअल पिछले 2 दिन से 3 दिन से आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि व्हाइट हाउस की पेशानी पर चिंता की लकीरें तो उभर गई हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जियोपॉलिटिकल मामलों के महीन जानकार आदि अचिंत साहब। तो उन्हीं के साथ जुड़ते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं। आदि जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू। आदि जी, मैं देख रहा था कि कौन कौन सी कंपनियां रूस से तेल खरीद रही हैं। तो अगर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी की बात करें, उसके तहत जो कंपनियां खरीद रही हैं वही हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड है, इसके इतर रिलायंस इंडस्ट्री है। इनमें से ब्राह्मण कौन सी है साहब? ये क्या पूछ लिया सर आपने? ये तो मुझे भी नहीं पता। बट सर देखिए, ऐसा है, मैं आपको एक दो चीज समझाता हूँ। इन लोगों ने कोशिश क्या करी है इसे करने की। देखिए, आप इनको थोड़ा प्रेशर डालना था भारत भारत के ऊपर। इन लोगों ने वो प्रेशर डालने की बजाय इन लोगों ने पूछा होगा, यार मैं क्या बोल सकता हूँ ऐसा जहां पर वहां पर भारत में ना एक कोई न्यूज बनेगी। ठीक है जी। क्योंकि देखिए, इनको एक कोशिश तो है कि भारत को किसी ना किसी तरह तंग किया जाए, और
जो मोदी जी हैं उनके ऊपर एक थोड़ा प्रेशर डाला जाए कि साहब आप ना देश के हित के अलावा काम कर रहे हो। तो अब इनके जो रिसर्च के लोग होते हैं, ये हार्वर्ड में जो बंदे बैठे हैं, इनके दिमाग में तो वही है कि साहब भारत में यहाँ पर सड़क चलते हुए मैं आपसे बात करने से पहले पूछता हूँ, ओंकार जी कास्ट क्या है आपकी? फिर मैं बात करूँगा आपसे। आप ब्राह्मण हो, मैं शूद्र हूँ, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। मैं ब्राह्मण हूँ, आप ये हो, मैं उस बात इनको इनके दिमाग में वो लगता है कि यहाँ पर लोग राह चलते ये सब चीज़ें करते हैं। इन गधों को ये नहीं पता कि दुनिया आगे जा रही है। देखिए सर, तो इन्होंने उस चीज़ को उठाया और उन्होंने एक डायलॉग मार दिया। इस डायलॉग को आप बहुत जगह से देख सकते हैं क्योंकि इस डायलॉग के ऊपर बहुत सारे टूल किट्स बन सकते हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट भारत में जैसे अडानी साहब की बात करते हैं, अडानी साहब तो भैया तेल का काम करते ही नहीं। अंबानी जी ब्राह्मण है नहीं। तो ये बेसिकली एक एक बोलते हैं ना अंधेरे में तीर मारा है इन्होंने। और इससे आपको एक चीज़ समझ में आती है कि इनको एक बहुत ज़बरदस्त फ्रस्ट्रेशन हो रखी है सर। इनको समझ में नहीं आ रहा, मोदी जी पे अटैक कर लिया। यहाँ पर सर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 27 तारीख अगस्त को आपके ऊपर टैरिफ लगे थे। 27 तारीख से आज 1 सितंबर हो गया सर, भारत ने किसी ने एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया है इनको। देखिए, आप किसी पे प्रेशर तभी डाल सकते हो जो वो आपका प्रेशर लेता है। जब आपका प्रेशर ही वो लेता लेता ही नहीं है तो कैसे प्रेशर डालोगे? तो यहाँ पर ये फँसे हुए हैं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। और उस चक्कर में आप देखेंगे कि ये फालतू के टेढ़े-मेढ़े से स्टेटमेंट्स और अभी ये बढ़ेगा सर, ये कम नहीं होएगा, ये बढ़ेगा। ये कोशिश करेंगे यहाँ पर भारत में कुछ उल्टे-सीधे काम करने के लिए या उससे ज़्यादा जो सबसे ईज़ी रहेगा इनके लिए कि पाकिस्तान को उँगली करके कुछ कराओ। तो ये कुछ ना कुछ इनका प्लान है, जहाँ पर भारत को एक झटके देने की ज़रूरत है और ऊपर से आप देखिए उसके बाद एससीओ में क्या हुआ है। अभी तो ट्रम्प साहब सो रहे होंगे, थोड़ी देर में उठेंगे वो, जैसे ही उठेंगे तो फिर उनके हार्ट अटैक शुरू हो जाएँगे। फिर वो वहाँ से क्या वो ट्वीट करना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि सर देखिए, जितना ये लोग बोलेंगे, उतना भारत का केस स्ट्रॉन्ग हो रहा है दुनिया के अंदर। एंड दुनिया भारत को जानती है आज कि यार ये वैसा कंट्री नहीं है। सबसे बड़ा लेवरेज जो आपने बात करने के लिए उनके साथ खींचा है, जो आपने यूक्रेन को तेल बेचना शुरू कर दिया। मतलब वो तो सोने पे सुहागा बोलते हैं। अब वो सोने पे सुहागा नहीं है सर, ये उससे भी ऊपर वाला लेवल है। उसका भी कोई हमारे पास आई थिंक हिंदी में कोई कहावत नहीं है, जिसको आप उसको संज्ञान ले सकें कि वो उसी जगह में जाके एकदम बोलते हैं ना, सही जगह में जाके बैठती है। सोने पे सुहागा से ऊपर वाला खेल खेला है यहाँ पर। तो इनको पता है सर इनके दरवाजे बंद हो रहे हैं, इनके पास ज़्यादा टाइम है नहीं भारत को थोड़ा कुछ दबोचने के लिए। और ये एससीओ समिट के बाद तो सर मोदी जी ने पूरी तरह से एक सिग्नल कर दिया है कि बिल्कुल भी नहीं दबोचा जाएगा, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात। दुनिया में अब अगर आप देश के अंदर भी देखिए सर, यहाँ पर जितने छुपे रुस्तम बैठे हुए हैं, सुबह से लगे हुए हैं, वो डोंट ट्रस्ट चाइना, डोंट ट्रस्ट चाइना, डोंट ट्रस्ट चाइना। अरे यार कोई इतना बेवकूफ नहीं है भाई। यार एक बारी दूध का जला छाछ भी फूक-फूक के पीता है यार, कोई इतना बेवकूफ नहीं है। और आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्टेटमेंट सुनिए सर वहाँ पर। चाइना का टट्टू सो कॉल्ड शहबाज शरीफ बैठा हुआ, उसके सामने पहलगाम का बोल दिया मोदी जी ने। उसके बाद बोल दिया डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा यहाँ पर। उसके बाद शी जिनपिंग को सुना के आ गए कि भाई साहब ये जो आप सड़कें बनाते हो ना कनेक्टिविटी ऑन सॉवरेनिटी ये नहीं चलेगी। 2 दिन पहले जापान में खड़े होके बोल दिया कि जी साउथ चाइना सी में जो आप कर रहे हो वो ठीक नहीं है। यहाँ तक कि आप देखिए सर इंडियन आर्मी की एक मेजर एक्सरसाइज चल रही है ईस्ट के अंदर। कहाँ पर सर? तवांग अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो कोई अंधा ही हो सकता है जिसको ये दिख नहीं रहा होगा। या तो कोई अंधा होगा या तो कोई जिसके पास एक 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 वो एक एंगल है, उसको उसी एंगल पे सोचना है। तो यहाँ पर मेल्टडाउन है, अमेरिका में मेल्टडाउन है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो दिख रहा है सामने जहाँ पर लोगों को समझ नहीं आ रहा किस तरह से रिएक्ट किया जाए इस सिचुएशन। क्या भारत ने अब खुलकर खेलना शुरू कर दिया है? क्योंकि पिछले 6-8 महीने में जितनी ओपन और जितनी आक्रामक विदेश नीति हमारी तरफ से हो रही है, मुझे लगता है ये अभूतपूर्व है। सर खुल के तो खेलना शुरू कर दिया है बट अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रंप के ऊपर हम काउंटर सैंक्शन या ऐसा कुछ लगाएंगे, मेरे को लगता नहीं है। लगाएंगे भी तो कुछ ऐसा होगा वो थोड़ा पब्लिक को शांत करने के लिए लगाएंगे। बट कोई ऐसा सैंक्शन आप नहीं लगाएंगे जहां पर उसके बिजनेस इंटरेस्ट हर्ट हो। क्यों?
क्योंकि सर एक चीज याद करिएगा, उसके जो वॉल स्ट्रीट है सर, उसकी आपके अंदर बड़ी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। ठीक है जी, बड़ी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। तो वो इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए नहीं कि वो खराब हो जाए फालतू में। और वो एक इन्वेस्टमेंट रहेगी जहां पर आपको मतलब फायदा मिलेगा, क्योंकि ट्रंप अगर और भी सैंक्शन लगाता है तो यही वॉल स्ट्रीट घूम के बोलेगी, अरे बेवकूफ, हमारे पैसे हैं अंदर, कर क्या रहा है भाई, बस हो गया तेरा ड्रामा, बंद कर इसको भी। तो एक लेवल के बाद वो भी नहीं देखेंगे। दूसरा सर, आपको देखिए, रिलेशन आपको स्पॉइल नहीं करना है। आप यहाँ पर आके दुनिया को बोलेंगे, देखिए यार हमने तो कुछ बोला ही नहीं इसको, ये इतना ऐसी फटक रहा है, हमने तो कुछ करा ही नहीं, देख लो, हमने तो सैंक्शन भी नहीं लगाया भाई, इसने इतना सब कुछ करा, हमने तो रिटेलिएट भी नहीं करा। तो आपके पास एक एक बहुत बड़ा पत्ता पत्ता बनता है जहां पर आप एक सॉफ्ट तरह से अपना गेम खेल रहे हो। तो तभी आप देखते हैं मोदी जी या किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहे, वो बस ये बोल रहे हैं कि जी ये अनफेयर है। अब कल परसों में जयशंकर जी ने फिनलैंड वालों से बात करी, वहां पर बोला गया कि भाई भारत की जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अनफेयर है और ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आपने बेसिकली किसी और के बोलते हैं ना, किसी और की बंदूक लेके किसी और के कंधे पे रख के किसी और पे गोली चला दी, ये काम करोगे आप। बट मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि आप कोई ऐसा स्टेप लोगे जहां पर वॉल स्ट्रीट के साथ आप रिलेशन खराब करोगे। जी सर। ऐसा क्या चेंज हुआ है? राजनाथ सिंह गए थे, एससीओ का ही मंच था, उसमें बलूचिस्तान का जिक्र था डिक्लेरेशन में, पहलगाम का नहीं था। राजनाथ सिंह साहब ने पढ़ा, अपना कलम नीचे रखा, साइन करने से इनकार कर दिया, और बस कुछ ही महीनों के भीतर, बल्कि 2-2.5 महीनों के भीतर ही इतना बड़ा बदलाव कि बाकायदा पहलगाम हमले की न केवल निंदा की गई है, आतंकवाद की निंदा की गई है, बल्कि आतंकवाद से निपटने के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर के इसका जिक्र किया, शहबाज की मौजूदगी में किया। एक बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं, या ये भारत की पावर है जिसके सामने चीन को भी नतमस्तक होना पड़ा, जो देखिए पाकिस्तान का बचाव करता रहा है? देखिए सर, ऐसा है, चीन भी एक टाइम पे आके पीछे हट जाता है। हाँ, वो बड़ा स्मार्ट बंदा है, उसको भी पता है कहाँ पर क्या है। दूसरी तरफ आप देखिए सर, चीन को भी पता है कि अगर वो भारत की तरफ डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम पे इस तरह से बर्ताव कर रहा है, तो चीन को ये पता है उसके साथ आगे क्या होने वाला है। ठीक है जी। तो वो उसके लिए वो बोल रहा है, यार अगर अमेरिका की मेरी मार्केट जाती है तो मुझे ऑल्टरनेटिव मार्केट चाहिए, जैसे आप कर रहे हो आज। तो इधर उधर देख रहा है, बोलता है यार भारत मार्केट तो बड़ी है, ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो वो एक तरह से आपको रिकग्नाइज करता है कि साहब जो आप 2019-20 में नहीं थे, आज आप वो हो। यहाँ पर दो चीजें हुई हैं। पहली चीज ये हुई है, पाकिस्तान को जिस तरह से इग्नोर करा गया वहां पर। आई मीन आपने वो वीडियोस तो ये सारी सारी चीजें तो देख ही ली हाँ, वो होंगी। तो पूरे मजे लिए जा रहे हैं वो तो। ठीक है, वहां पर जिस तरह से इग्नोर किया गया, उससे एक बड़ा क्लियर मैसेज है। दूसरा सर, एक और चीज देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री जो हैं केपी शर्मा ओली, वो वहां पर रोते हुए आए चाइना के पास, और जो बायलैटरल मीटिंग की गई केपी शर्मा ओली और शी जिनपिंग के बीच में, उसमें केपी शर्मा ओली ने ये तक बोला कि साहब आप ये क्या कर रहे हो, आप तो भारत के साथ एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी से ट्रेड करने की बात कर रहे हो। डिस्प्यूटेड टेरिटरी कौन सी सर? डिस्प्यूटेड टेरिटरी लिम्पियदुरा, लिपुलेख, काला पानी वाला एरिया। जी ठीक जी। है, जिसके बारे में ये रोते रहते हैं। तो चाइना ने उसकी बात तो सुनी, लेकिन अगर आप उसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जो चाइना ने स्टेटमेंट दिया है क्या नाम है इनका, केपी शर्मा ओली की मीटिंग के बाद, उसके अंदर कहीं पे भी लिपुलेख, काला पानी, लिपियोदूरा, इनका कहीं पे भी कोई भी मेंशन नहीं है। सो देखिए सर, चाइना भी कुछ जगहों पे आपको अकोमोडेट करेगा, क्योंकि उसको पता है यार आप अभी एक डिफरेंट लेवल पे हो। तो वो आपको देखेगा कि साहब अच्छा ठीक है, इसके साथ कुछ एक वर्किंग रिलेशन बना सकते हैं कुछ सालों तक, ताकि जब तक मेरा भी थोड़ा जो उनका भी थ्रेट है वो भी निकल जाए।
तो वो आपको एक वर्किंग रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है सर, और यहाँ पर आपको भी तभी हम लोग सब बोल रहे हैं, ये तो बढ़िया चीज़ है। आप 3-4 साल तक चाइना से अगर आपको एक ब्रेक मिल जाता है, तो सोचिए सर, फ़ोकस करिए पाकिस्तान को, तोड़िए पाकिस्तान को। चाइना का पूरा लेवरेज खत्म वहाँ पर, और उसके बाद धीरे-धीरे चाइना के साथ जो आपको गेम खेलनी है, खेलिए, किसने मना करा आपको? तो उसके अंदर आपको एक बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और ये फ़ायदा जो है सर, ये अच्छी बात है, इसके अंदर कोई बुराई तो है नहीं। बट यहाँ पर देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़, जितने भी ये हमारे देश में लोग हैं जो आज मेल्टडाउन पे हैं, मैं दोबारा बोलूँगा, कोई अंधा नहीं है यार, कोई अंधा नहीं है, ठीक है? सबको पता है क्या हो रहा है। और जो-जो आप आज फ़ोटोएँ देख रहे हैं, जो वीडियोज़ देख रहे हैं आते हुए, आपको क्या लगता है मोदी जी को पता नहीं है कि ये सब चीज़ें होंगी? वीडियो जाएँगे, वायरल जाएँगे, इधर पे जाएँगे, लोग ट्विटर पे ही करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्या उनको पता नहीं है ये सब चीज़ें? साहब, मोदी जी को ये सब चीज़ें बड़ी पता होती हैं, वो उनके जो गेम होती है ना, वो बड़ी वेल प्लान्ड होती है। मोदी जी कभी भी ऐसे, कभी बोलते हैं ना, वो हाथ पे हाथ रखे हुए कभी पकड़े नहीं गए। उनकी आप फ़ोटोएँ देख लीजिए सर। मोदी जी की जितनी फ़ोटोएँ होती हैं, तो आप देखिए सर, एकदम मस्त, एकदम वेल क्यूरेटेड फ़ोटोज़, उनका साला कुर्ता इधर से उधर नहीं होता। बिल्कुल। उनको पता है उनकी इमेजिंग कैसे आनी है, और इसका एक क्लियर एग्ज़ाम्पल क्या था सर? याद है वो हैशटैग मेलोडी करते थे, मेलोनी के साथ? जी, जी। आपको क्या लगता है, उनको नहीं पता था लोग हँसते हैं उनके ऊपर, मस्ती मस्ती करते हैं, मज़ाक बनाते हैं, बट वो कर रहे थे। तो ये गेम्स होती हैं सर, लोग खेलते हैं इनको, दीज़ आर मीडिया गेम्स, और ये हमारे जो ये गधे हैं, इनको बिल्कुल समझ में नहीं आया है। मोदी जी ने अच्छी खासी मीडिया गेम खेली है, और उस मीडिया गेम में उन्होंने अभी हमको यूज़ करके, आप देखिए, आप बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, मैं तो सुबह से कितनी फ़ोटोएँ रीट्वीट करी हैं। हमको यूज़ करके वो मैसेज डाल रहे हैं आगे कि ये देखो, भैया मेरे पास ऑप्शन है। ये मत सोचना कि भैया आपके आपके बलबूते पे बैठा हूँ मैं यहाँ पर। मैं कुछ भी करूँगा अपने देश के लिए। ठीक है? आप क्या सोचते हो मैं चाइना से नहीं मिल सकता? मैं चाइना से मिल सकता हूँ। और ये वो हिपोक्रेट्स हैं सर सारे। जब अमेरिका अभी थोड़े टाइम पहले पुतिन से मिल रहे थे, तो बड़ा जोश जश्न मन रहा था, देखो अमेरिका इतना प्रैग्मैटिक है, ये है, वो है, बड़ी-बड़ी बातें करी जा रही थी। आज जब भारत चाइना से मिलता है, तो ये रोते हैं। ये कैसी बात है साहब? ये भी समझाइए यार हमको। ये बताइए, जापान में लैंड करते हैं, उसके तुरंत बाद खबर आती है कि जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया है, आपस में बातचीत होती है। फिर इसका ब्यौरा सार्वजनिक होता है कि उनका ये मन है, उनकी ये इच्छा है कि एससीओ समिट में जब उनकी पुतिन साहब से मुलाकात हो, तो वो युद्ध विराम के लिए उनको तैयार करें। दो बातें हैं आदि जी। पहली बात ये कि अब वो वॉशिंगटन की परवाह नहीं कर रहे हैं, और उनको पता है कि उनके साथ खेल हो रहा है, हो चुका है, उनका देश बर्बाद हो चुका है। अभी भी कुछ लोग हैं जो उनको उकसाए हुए हैं, और अभी भी उनकी बुद्धि जो है वो बिल्कुल सही लाइन पे आई नहीं है। उनको तो पप्पू कहना ज्यादा बेहतर होगा, वरना कोई अपने देश को बर्बाद नहीं करता किसी के उकसावे पर। लेकिन मोदी को फोन करना, और मोदी का अलग से 1 to 1 पुतिन के साथ घंटे भर की बातचीत करना, 50 मिनट या घंटे भर की, ये शो करता है कि उस दिशा में मोदी और पुतिन बढ़ रहे हैं। अभी बिल्कुल एकदम शुरुआती स्टेज है, और इसका प्रभाव किस रूप में अमेरिका के ऊपर दिखाई देगा, या भारत में उसका बाद में दिखाई देगा। देखिए सर, मैं आपको अगर बोलूँ, इसमें से गेम टोटली डिफरेंट है। गेम ऐसी है सर, आपको पता है कि आप कुछ कर नहीं सकते वहाँ पर। क्या बोलोगे? एक तरफ अमेरिका लड़ रहा है, एक तरफ रशिया लड़ रहा है सर, आप यूरोप और अमेरिका को थोड़ी बोल सकते हो बंद करो अभी, ठीक है? बट आप एक अमेरिका को मैसेज भेज रहे हो, बेटा अगर आप मेरे इधर-उधर यहाँ पर आके इंटरफेयर कर सकते हो, तो मैं भी कर सकता हूँ। पुतिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों से।
क्योंकि पुतिन के साथ आपने बात कर ली होगी, यार मैं ये कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, करते हैं, नो प्रॉब्लम। युद्ध तब रुकेगा जब पुतिन बोलेगा रुकेगा सर। ये चीज इन लोगों को समझ में नहीं आई अभी तक। तो आप अगर थोड़ा-सा उनके गच्चे में टाँग डालोगे तो उसमें गलत क्या है सर? एकदम बढ़िया है। मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। तो आप बोल रहे हो उनको, आप एक मैसेज भेज रहे हो, ठीक है भाई, आप क्या सोचते हो? आप पाकिस्तान में घुस सकते हो, तो मैं यहाँ पर घुस जाता हूँ। मैं थोड़ी-सी इधर-उधर बात कर लेता हूँ, थोड़ी पब्लिक में आवाज़ उठाता हूँ। तो उससे होगा क्या? अमेरिका को पता चलेगा यार, ये ओके, एक मैसेज आता है उसको कि यार ये कौन घुस गया है ये बीच में। तो आप जिसको डेड इकोनॉमी बोल रहे हो, कोई वर्चस्व नहीं है आपका, उसी देश ने यूक्रेन को 15% डीजल तक बेच दिया। उसके बाद यूक्रेन के अंकल से भी बात कर रहे हैं, पुतिन से भी बात कर रहे हैं, हम फिनलैंड से भी बात कर रहे हैं, हम यूरोप से भी बात कर रहे हैं। सडनली जो भारत ने 3 साल तक यूक्रेन के बारे में कुछ नहीं बोला था, सडनली भारत बीच में कूदता है, तो उसका एक स्ट्रैटेजिक मैसेज तो है। तो आप उनको एक मैसेज दे रहे हो कि यार देखो ऐसा है, आप क्या सोचते हो, बड़े चैंपियन हो आप। अगर आप बड़े चैंपियन हो तो हम भी उल्टे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सर, ज़ेलेंस्की को क्या है? ज़ेलेंस्की को वो जो बोलेगा, उन्होंने आप पुतिन को बोलो कि भई सीज़ फायर करे, ये करे, वो करे। हाँ, ठीक है, मैं बोल देता हूँ। बोलने में क्या हर्ज है सर? आप मानते थोड़ी हो उसकी बात को कि यार नाम के हिसाब से आप वो ज़ेलेंस्की को फ़ोन करके बोल दोगे, हाँ जी, मैंने पुतिन को बोल दिया है। उसने मुझे बोला वो वापस जाएगा, सोच-साच के बताएगा। इसमें ना किसी का फ़ायदा है, ना किसी का नुकसान है सर। इसमें बेसिकली एक पब्लिक मैसेज आप भेज रहे हो कि यार देखो, ना करो ये सब चीज़ें। वी कैन आल्सो प्ले गेम्स विद यू। तो ये उसका एक पार्ट है सर। देखिए, कहानी तो आगे बढ़ रही है आदि जी। ब्राजील की समिट के लिए शी जिनपिंग को न्योता दे आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ब्राजील जब गए थे ब्रिक्स देशों की समिट में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री, तो शी जिनपिंग के पेट में भी मरोड़ उठी थी, क्योंकि उनको स्टेट गेस्ट बनाया जा रहा था और अमेरिका तो चिढ़ ही गया था एक तरीके से। लेकिन अब तो समिट हमारे यहाँ होने जा रही है 2026 में, उससे पहले दिसंबर में पुतिन आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप का सुन रहे हैं कि क्वाड की जो समिट के लिए आने वाले थे, या आने वाले थे कि नहीं आने वाले थे। अभी तो किसी मीटिंग से पहले जो एक बायलैटरल आपस में टॉक्स होती हैं विदेश मंत्रियों की, एनएससी वगैरह की, वो भी नहीं हुई थी। तो वो भी टलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि क्या कहेंगे ट्रंप आकर के कि मैंने आप पर 50% टैरिफ लगा दिया, बहुत अच्छा काम किया है। तो इसलिए उन्होंने टालना ही मुनासिब समझा। पर ब्रिक्स को एक चैलेंज तो मानता है अमेरिका, ट्रंप खास तौर से। ऐसे में ये रिश्ते और ज्यादा तनावपूर्ण होने वाले हैं। देखिए सर, मोदी जी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग गेम खेला है यहाँ पर। ब्रिक्स में खुद गए, शी जिनपिंग नहीं गया, ठीक है। अब एससीओ में खुद खुद चले गए। क्या शी जिनपिंग यहाँ भारत में ब्रिक्स के लिए आएगा? ठीक है, क्योंकि ब्रिक्स के अगले चेयर पे आप बैठे हो। तो आपने ना तक कि अमेरिका को एक मैसेज भेजा, आपने चाइना को भी एक जगह पे फंसा दिया है, तो शी जिनपिंग को आना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा फ्लिप साइड है उसका। ये कई लोगों ने मिस कर दिया है। और सर मैंने मेरे हिसाब से, आप अगर इसको देखेंगे क्या होगा सर, एक स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग लेंगे आगे जाके। जहां पर ये 3, अगर मोदी जी का यूट्यूब चैनल देखें, उसके अंदर उन्होंने रशिया, इंडिया, चाइना लिख के आगे डाला है। और ये मैसेज भेज रहे हैं लोग कि यार लाइन पे आ जा भाई, बैठ के बात कर ले, सॉर्ट आउट करते हैं इन चीजों को। कल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल डाला सर। उसने बोला जी। दुनिया की 4 सबसे बड़ी पावर्स में से 3 इस टाइम पे चाइना में बैठी हैं। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल है सर, जो सीआईए का माउथपीस है। तो इनका पीछे का भी लोग समझ रहे हैं कि यार भारत को नहीं कर सकते अभी आप, वो एक लेवल क्रॉस हो गया है, लोग भी बहुत ज्यादा हैं, आवाज भी बहुत जोर से उठाते हैं, इकोनॉमी भी ठीक है, मिलिट्री भी ठीक है, इनको नहीं कर सकते अभी। एक पॉइंट के आगे अगर इनको हम खींचेंगे तो हमको प्रॉब्लम होगी।
आज तक इन लोगों ने ये चीज कंसिडर नहीं करी थी। इनके दिमाग में वो भारत वही है सर जो नेहरू बेचता था ना इनको, सपेरों वाला भारत। इनको ये नहीं समझ में आता कि भारत के अंदर जो एक इकोसिस्टम है बहुत वाइब्रेंट है वो। लोग पूरी-पूरी रात उठ के बैठ के देख रहे थे कि यार एसईओ में क्या हो रहा है। जैसी चीजें शुरू हुई टकाटक फोटोज, वीडियोस, मीम्स ये वो देख रहे हैं लोग। भयंकर। भाई और जितनी ऐसी अमेरिका में टोटल पॉपुलेशन नहीं है उससे ज्यादा लोगों ने तो मीम डाल दिए हैं आज सुबह से। आज तो कमाल कमाल के भी। तो देखिए सर ये एक पार्ट होता है जहाँ जहाँ आपकी सोसाइटी थोड़ी जगी हुई होती है। अब इनको ये समझ में नहीं आया। इनको लगता है हर कोई सोसाइटी इनकी तरह सोई हुई सोसाइटी है जिसको कुछ नहीं पता होगा। और यहाँ फँसते हैं आगे सर। तो मोदी जी का जो मैसेजिंग रही है वो बहुत प्रिसाइज़ रही है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं होनी चाहिए हमको। बहुत बढ़िया, बड़ी सिंपल सी उन्होंने मैसेजिंग करी है। एंड जहाँ पर आप देखेंगे मोदी जी ने इनको बस एक चीज़ डायरेक्टली कुछ नहीं बोला। उनकी स्पीच में भी देख लीजिए उन्होंने ये तक नहीं रेफर करा कि भाई टैरिफ है, ये है, वो है। उल्टा शी जिनपिंग बोल रहे थे कि भाई टैरिफ जो भी है ये अनफेयर है। मोदी जी ने तो नहीं बोला। तो आप एक बता रहे हो यार नहीं फ़र्क पड़ता है यार हमको। और वो चीज़ इनको खाई जा रही है, खाई जा रही है। तो भी ब्राह्मण पे आया है, फिर हिंदू पे आ जाएगा, फिर पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या बोलेंगे अभी ये लोग। और जितना ये बोलेंगे सर उसको बाकी तो सर आप भी समझदार हैं, आपकी ऑडियंस भी समझदार है, जितना ये बोलेंगे गड्ढे में कौन गिरेगा? खुद ही गिरेंगे। तो बढ़िया है। फिर हमारे लिए तो सर एक टाइम था जब हमारे लिए थोड़ा-सा लॉस प्रीपोज़िशन था। अब क्या है थोड़ा बहुत लॉस होगा, आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, थोड़ा आपको कवर अप करना पड़ेगा, बट अब प्रीपोज़िशन अब आपके लिए ऊपर ही जाएगी। इससे नीचे नहीं जा सकते आप। अब ज़मीन पे बैठे हो, ऊपर ही चढ़ना है आपको, ठीक है। उसने आपको फेंका नीचे, आप नीचे गिरे, अब आप उठ के खड़े होगे, झाड़ोगे और फिर ऊपर ही चलोगे ना, तो ठीक है। इन लोगों को सर ये जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना सर, ओवर कॉन्फिडेंस में ये फँस जाते हैं और अब वो इनको खिलाएगा ज़बरदस्त तरह से। और आज का तो एक बड़ा दिलचस्प सीन हमें देखने को मिला। पुतिन के हाथ में हाथ डाले हुए प्रधानमंत्री एक दिशा में बढ़ रहे हैं और दीवार के साथ खड़े हैं अपने शहबाज शरीफ। उनके आगे से ऐसे निकल जाते हैं दोनों और वो ऐसे मुंह बनाए खड़े हैं जैसे वो बैरे नहीं होते हैं जो सर्व करने वाले होते हैं, तो उस अंदाज में। तो ये जो सीन है ये बहुत ही अ, शर्मसार करने वाला है। अकेले खड़े हैं वो, किसी के साथ कोई उनके साथ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, वो किसी के साथ दिखाई भी नहीं दे रहे। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमें पाकिस्तान में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ऐसी शर्मिंदगी की सिचुएशन से बचाने के लिए मुझे लगता है कि आसिम मुनीर वहाँ भी अब बहुत जल्दी राष्ट्रपति बन जाएंगे और अमेरिका भी शायद उनको समर्थन देगा। फिर अमेरिका को फ़र्क नहीं पड़ता आसिम मुनीर कहाँ बैठता है, ठीक है? अमेरिका को देले का फ़र्क नहीं पड़ता सर। कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अमेरिका देखिए एक चीज़ याद करिएगा सर, अमेरिका पाकिस्तान को यूज़ कर रहा है। ब बस और कुछ नहीं है उसको। उसको ये नहीं फ़र्क पड़ता अगर आसिम मुनीर है, ठीक है, कोई और आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको। ये उसको यूज़ कर रहे हैं, हीरा मंडी है, हीरा मंडी रहनी चाहिए। तो अमेरिका को धेले का फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पर अभी कोई भी डेमोक्रेसी है, इमरान खान ज़िंदा है, मर रहा है। ये सब सर वो जो बोलते हैं ना इंसान सोचते हैं, ये इंसान नहीं है सर। इंसानों की तरह सोचते नहीं है ये लोग। नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे अ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरी जो गेम है ना सर ये एक बड़े डिफरेंट तरह पे जगह पे जाके खड़ी हुई है। पाकिस्तान को यूज़ किया जाता है, पाकिस्तान को रखा जाता है साथ में। इसके आगे उसका कोई वर्चस्व नहीं है, इसके आगे ना उसका कभी वर्चस्व था, ना है, ना रहेगा। और ये अब पाकिस्तान को भी समझ में आना शुरू हो जाएगा सर।
समझ तो आता होगा सर, बट करेंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। बहुत-बहुत धन्यवाद आदि जी। आपको भी दूसरे शो के लिए देखना है। आप जुड़े और आपने इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर।